आज भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है और इसकी वजह है हमारे देशभक्त वैज्ञानिक, जिनके बारे में हम शायद कभी बात नहीं करते। हमारे दिमाग में हमें यही बताया गया है कि फिल्म स्टार्स जो हैं वो स्टार्स होते हैं असली। उनके इंटरव्यूज हम पढ़ना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, फोटो खिंचवाना चाहते हैं उनके साथ। क्रिकेटर्स को भी हमारे देश में स्टार्स का दर्जा दिया गया है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमारे देश में वैज्ञानिकों को हमने वो दर्जा क्यों नहीं दिया? आज ही के दिन वर्ष 1909 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म मुंबई में हुआ था। जिस समय भारत में लोग परमाणु ऊर्जा के बारे में जानते तक नहीं थे, किसी को कोई आइडिया नहीं था, उस दौर में डॉक्टर भाभा ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने का एक बहुत मुश्किल सपना देखा था। आज परमाणु शक्ति के मामले में भारत जहां खड़ा है, उसकी नींव डॉक्टर भाभा ने ही रखी थी। इसलिए उन्हें भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। भारत की आजादी से पहले मार्च 1944 में उन्होंने भारत में न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम्स की शुरुआत कर दी थी। सोचिए, आजादी का इंतजार नहीं किया उन्होंने। वर्ष 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के गठन के साथ ही भारत में न्यूक्लियर रिसर्च की शुरुआत हो गई थी और डॉक्टर भाभा इस इंस्टीट्यूट के पहले डायरेक्टर थे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक माना जाता है क्योंकि वो देश के दो बड़े शोध संस्थानों टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और ट्रॉम्बे एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट के संस्थापक थे। वर्ष 1966 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु के बाद ट्रॉम्बे में स्थित एटॉमिक सेंटर का नाम उनके नाम पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रखा गया था। भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने वर्ष 1965 में कहा था, अगर उन्हें मौका मिले तो वो सिर्फ 18 महीने में परमाणु बम बना सकते हैं। ऐसा उन्होंने 1965 में कहा था। ये बात हमने आपको इसलिए बताई ताकि आप समझ सकें कि डॉक्टर भाभा कितने महान वैज्ञानिक थे, उनकी क्षमता क्या थी और वो कितना बड़ा सपना देखते थे, कितना बड़ा काम कर सकते थे। लेकिन इसके ठीक एक साल बाद वर्ष 1966 में फ्रांस में हुए एक विमान हादसे में देश ने अपने इस महान वैज्ञानिक को खो दिया। कुछ एक्सपर्ट्स आज भी ये मानते हैं कि यह विमान दुर्घटना एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। उस वक्त दुनिया के कई देश भारत के परमाणु कार्यक्रम को रोकना चाहते थे। इसलिए बहुत लोगों का यह मानना है कि यह दुर्घटना नहीं थी, बल्कि डॉक्टर भाभा को उनकी हत्या करने की एक साजिश थी। डॉक्टर भाभा भारत के सबसे छोटे अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। वो पारसी समुदाय से आते थे। आज आपको ये भी सोचना चाहिए, सीखना चाहिए, सबसे छोटा अल्पसंख्यक समुदाय है पारसी समुदाय, और आज उनके समुदाय के सिर्फ 69,000 लोग ही भारत में बचे हैं। 69,000 लोग केवल। पारसी समुदाय के लोग एक जमाने में ईरान से भागकर भारत आए थे, लेकिन इस समुदाय के लोगों ने कभी भी भारत पर अतिक्रमण नहीं किया, बल्कि भारत के इतिहास में ऐसे कई पारसी रहे हैं जिन्होंने भारत को दुनिया की एक बड़ी शक्ति बनाने के लिए बहुत मेहनत की, और डॉक्टर भाभा उन्हीं में से एक थे। 18 मई 1974 भारत का पहला परमाणु परीक्षण। 11 मई 1998 भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण। ये वो तारीखें हैं जब एक परमाणु धमाके की गूंज के साथ दुनिया ने भारत की शक्ति को महसूस किया। 18 मई 1974 को भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया था। लेकिन भारत के वो महान वैज्ञानिक जिन्होंने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने का सपना देखा और भारत में परमाणु तकनीक की नींव रखी, वो 8 वर्ष पहले ही दुनिया को छोड़ चुके थे। फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम यानी भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का निधन आज से करीब 54 वर्ष पहले 24 जनवरी 1966 को फ्रांस के मोब्लॉ में एक प्लेन क्रैश में हुआ था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की संदिग्ध मौत से भारत के परमाणु कार्यक्रम को बड़ा झटका लगा। माना जाता है कि कुछ विदेशी ताकतें ये नहीं चाहती थी कि भारत परमाणु तकनीक का विकास करे, इसलिए एक साजिश के तहत डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को प्लेन क्रैश में मरवा दिया गया।
वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के मोब्लॉ में एक स्मारक का उद्घाटन किया। ये स्मारक डॉक्टर भाभा के साथ साथ उन 165 लोगों की याद में बनाया गया जो इसी इलाके में वर्ष 1950 और वर्ष 1966 में हुए विमान हादसों में मारे गए थे। भाभा का जाना भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। होमी जहांगीर भाभा दुनिया के मशहूर भौतिक शास्त्रियों में से एक थे। जिस वक्त उनकी मौत हुई वो भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। विज्ञान और तकनीक की दुनिया में होमी जहांगीर भाभा का कद कितना बड़ा था, ये आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं, जिसमें दुनिया के महानतम वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन और होमी जहांगीर भाभा साथ मौजूद हैं। वैसे इन दोनों ही विमान हादसों की कोई साफ साफ वजह आज तक सामने नहीं आ सकी है, लेकिन वर्ष 1966 में क्रैश हुए बोइंग 707 के बारे में कहा जाता है कि विमान का पायलट उस वक्त जिनीवा एयरपोर्ट को अपनी सही पोजीशन बताने में नाकाम रहा था और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इन हादसों में दिवंगत हुए लोगों को सम्मान तो मिला है, लेकिन डॉक्टर भाभा की मौत के रहस्य से पर्दा उठना आज भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस कहानी से आप ये शिक्षा ले सकते हैं कि अगर आप अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने समाज के किस समुदाय से आते हैं। आप अल्पसंख्यक समुदाय से हैं या बहुसंख्यक समुदाय से हैं, आपका समुदाय कितना छोटा है या कितना बड़ा है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने देश के लिए कितने समर्पित हैं। और आज जिन हजारों लोगों को आपने विरोध प्रदर्शन में भारत की सड़कों पर देखा, आगजनी करते हुए, नारेबाजी करते हुए, उन्हें आज डॉक्टर भाभा से सीख लेनी चाहिए।